पैदाइश उसका 34वां बाब जो 31 आयत पर मुश्तमिल है। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर हवी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे ज़लील किया। और उसका दिल याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह ला दे। और याकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया है, पर उसके बेटे चौपाइयों के साथ जंगल में थे, सो याकूब उनके आने तक चुपका रहा। तब सिकम का बाप हमूर निकल कर याकूब से बातचीत करने को उसके पास गया और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। ये मर्द बड़े रंजीदा और गज़बनाक थे क्योंकि उसने जो याकूब की बेटी से मुबाशरत की तो बनी इसराइल में ऐसा मकरूह फेल किया जो हरगिज मुनासिब न था। तब हमूर उनसे कहने लगा कि मेरा बेटा सिकम तुम्हारी बेटी को दिल से चाहता है, उसे उसके साथ ब्याह दो, हमसे समझाना कर लो, अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो, तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे और ये मुल्क तुम्हारे सामने है, इसमें बुदोबाश पर तजारत करना और अपनी जायदादें खड़ी कर लेना। और सिकम ने इस लड़की के बाप और अपने भाइयों से कहा कि मुझ पर बस तुम्हारे करम की नजर हो जाए, फिर जो कुछ तुम मुझसे कहोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक जितना महर और जहेज तुम मुझसे तलब करो दूंगा, लेकिन लड़की को मुझसे ब्याह दो। तब याकूब के बेटों ने सबब से कि उसने उनकी बहन दीना को बेहुरमत किया था रिया से सिकम और उसके बाप हमूर को जवाब दिया और कहने लगे कि हम ये नहीं कर सकते कि नामख्तून मर्द को अपनी बहन दे, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी रुसवाई है। लेकिन जैसे हम हैं, अगर तुम वैसे ही हो जाओ कि तुम्हारे हर मर्द का खतना कर दिया जाए तो हम राजी हो जाएंगे और हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे और तुम्हारी बेटियां लेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और हम सब एक कौम हो जाएंगे। और अगर तुम खतना कराने के लिए हमारी बात ना मानो तो हम अपनी लड़की लेकर चले जाएंगे। उनकी बातें हमूर और उसके बेटे सिकम को पसंद आई और उस जवान ने इस काम में ताखीर ना की क्योंकि उसे याकूब की बेटी का इश्तियाक था और वो अपने बाप के सारे घराने में सबसे मोअज़्ज़ज़ था। फिर हमूर और उसका बेटा सिकम अपने शहर के फाटक पर गए और अपने शहर के लोगों से यूं गुफ्तगू करने लगे कि ये लोग हमसे मेल जोल रखते हैं, बस वो इस मुल्क में रहकर सौदागरी करें क्योंकि इस मुल्क में उनके लिए बहुत गुंजाइश है और हम उनकी बेटियां ब्याह लें और अपनी बेटियां उनको दें और वो भी हमारे साथ रहने और एक कौम बन जाने को राजी है, मगर फक्त इस शर्त पर कि हम में से हर मर्द का खतना किया जाए जैसे उनका हुआ है। क्या उनके चौपाई और माल और सब जानवर हमारे ना हो जाएंगे? हम फक्त उनकी मान लें और वो हमारे साथ रहने लगेंगे। तब उन सबों ने जो उसके शहर के फाटक से आया जाया करते थे हमूर और उसके बेटे सिकम की बात मानी और जितने उसके शहर के फाटक से आमदोरफ्त करते थे उनमें से हर मर्द ने खतना कराया। और तीसरे दिन जब वो दर्द में मुबतला थे तो यूं हुआ कि याकूब के बेटों में से दीना के 2 भाई शेमाऊं और लावी अपनी अपनी तलवार लेकर नागहान शहर पर आ पड़े और सब मर्दों को कत्ल किया और हमूर और उसके बेटे सिकम को भी तलवार से कत्ल कर डाला और सिकम के घर से दीना को निकाल ले गए। और याकूब के बेटे मकतूनों पर आए और शहर को लूटा इसलिए कि उन्होंने उनकी बहन को बेहुरमत किया था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और जो कुछ शहर और खेत में था ले लिया और उनकी सब दौलत लूटी और उनके बच्चों और बीवियों को असीर कर लिया और जो कुछ घर में था सब लूट घसूट कर ले गए। तब याकूब ने शेमाउन और लावी से कहा कि तुमने मुझे कुढ़ाया क्योंकि तुमने मुझे इस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों और फर्जियों में नफरत अंगेज बना दिया, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबले को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊंगा। उन्होंने कहा तो क्या उसे मुनासिब था कि वो हमारी बहन के साथ कस्बी की तरह बर्ताव करता?